महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। आज अभी तक जितने भी मेरे सनातन परिवार के सदस्य हैं उनको कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। आज जो बात करेंगे, आज हम वर्ल्ड वॉर 3 पे करेंगे। धर्म युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3 और भारत। ये इस वीडियो का टाइटल इसलिए है कि वर्ल्ड वॉर 3 में भारत की क्या पोजीशन रहेगी। इस पे मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन बहुत सारे जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो बहुत कम लोग जुड़े हुए थे और वो प्लेलिस्ट में बहुत नीचे है, ढूंढने पे मिलता है। तो इसलिए सब ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी भारत की स्थिति क्या रहेगी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो चलो आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, धर्म युद्ध तो है। जो कह रहे थे कि नहीं जी काहे का धर्म युद्ध, ये तो लोग आपस में लड़ लेंगे तो लड़ लेंगे, युद्ध होगा भी कि नहीं होगा। कईयों ने तो ये भी कहा है, कई एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि युद्ध नहीं होगा, कईयों ने कहा है कि भविष्यवाणी ये कहती है, कोई कहते हैं भविष्यवाणियाँ ये कहती है, कोई कहते हैं नोस्ट्राडामस ये कहते हैं, कोई कहते हैं बाबा वेंगा ये कहते हैं। खैर, मेरी तो आदत रही है कि मैं किसी के कहे सुने पढ़े लिखे पे यकीन करता नहीं हूँ। मैं जब तक अपना आकलन खुद ना कर दूँ। तो जब ग्रहों की स्थिति, एक बात मुझे ये समझ में आई कि जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो दुनिया की हालत खराब होने वाली है। विश्व युद्ध का बिगुल बच जाएगा पूरी तरीके से। मीन राशि में तो 2025 मार्च में जाएंगे, लेकिन ये जो समय निकल के आ रहा है वो नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक 2025 या जनवरी 2026। तो इस तरीके का समय निकल के आ रहा है। होगा क्या? देखिए, अगले 2 सालों में चाइना बहुत तरक्की करेगी, ये निश्चित है। चाइना तरक्की इसलिए करेगा क्योंकि यूएस नीचे गिरेगा। तो यूएस जैसे जैसे डाउन आता जाएगा तो दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी चाइना ही है। तो चाइना ऑटोमेटिकली नंबर 1 बनेगा। चाइना की ताकत बढ़ेगी। चाइना धीरे धीरे बहुत कुछ कर रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। मेरा एक और वीडियो मैं चाइना पे बनाने वाला हूँ, जिसमें आप देखिएगा चाइना क्या कर रहा है। तो जो भी पीक पे होता है वो कुछ ना कुछ तो विष बोता ही है। जैसे अमेरिका ने बोया, अभी काटेगा। उसी तरीके से चाइना विश्व के पौधे बोते हुए जा रहा है, तो वो फसल उसी को खाएगी। जैसे अभी पाकिस्तान का देख लो, आज अरब कंट्रीज़ का देख लो, ये विष उन्हीं का बोया हुआ है और वही काटेंगे। तो विष के पौधे पे, वृक्ष पे फल भी आएंगे तो विष ही आएगा। अमृत कहाँ से आ सकता है? 2025 एंड, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ, 2026 बिगनिंग। चाइना पाकिस्तान के साथ और अरब कंट्रियों के साथ मिलके कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा जिससे ये विश्वव्यापी युद्ध छिड़ जाए। क्योंकि अरब देश जो हैं अभी इजराइल के साथ फंसे हुए और फंसेंगे, उसमें भी चाइना का हाथ है। रशिया इनडायरेक्टली चाइना को बहुत मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सैंक्शन लगने के बाद में
वहाँ के मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बंद कर दिए थे, तो जो माल फेंका है वो चाइना नहीं फेंका है। अरब का मार्केट आप पूरा उठा के देख लीजिए, जो प्रैक्टिकली वहाँ पे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर चाइनीज। अमेरिका के मार्केट में चाइना का बहुत बड़ा दखल है भारत के मार्केट में। तो मेजर जिस रूप से वो पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाह रहा था वो तो स्वरूप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने इतना कुछ कैप्चर ऑलरेडी किया हुआ है जिसे मिटाना असंभव है। अरब कंट्रीज़ और इनकी टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, ईरान और भी जो मलेशिया, तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये इसके साथ आएगी। जॉर्डन भी आ सकती है, लेबनान भी आ सकता है, इजिप्ट भी आ सकता है चाइना के साथ, और वो भारत पे हमला करेंगे। भारत की इकोनॉमी भी उस समय अच्छी पोजीशन पे होगी, लेकिन भारत का 2025 से लेके 2027 तक का जो टाइम है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। अच्छा नेचुरल कैलेमिटीज़ के हिसाब से भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्लिक्ट जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगे। आप बाहर से भी आक्रमण होगा, तो भारत इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह फाइट कर रहा होगा। और 2028 आते आते 25 एंड से शुरू होगा, 26-27 2 साल, 2028 आते आते भारत रिटालिएट करना शुरू करेगा पूरी तरीके से, क्योंकि 25 एंड या 26 बिगिनिंग में मैं कुछ आकाशीय घटना ऐसी होती हुई देख रहा हूँ जिसको भारत और विश्व के जो एशिया के कुछ देशों को उससे जूझना पड़ेगा। भारत की मदद के लिए फ्रांस आएगा, भारत की मदद के लिए जर्मनी आएगा। यूरोपियन देशों की वैसे कोई इतनी बड़ी हैसियत तब तक रह नहीं जाएगी, वो अपने आप से ही जूझ रहे होंगे, पर फिर भी वो मरी से मरी हालत में भारत के साथ आएंगे। इजराइल एकदम खड़ा रहेगा भारत के साथ। रशिया इस समय भारत के साथ नहीं आएगा। अमेरिका भारत के साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ होगा, जापान भारत के साथ होगा। तो ये जो चाइना विरोधी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका, ये भारत के साथ होंगे। अरब कंट्रीज़ चाइना के साथ में होंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाइना के साथ में होंगे। श्रीलंका भारत के विरुद्ध जा सकता है। इस तरीके का ये एक नेक्सस बनेगा और उसमें यूरोप की तरफ डाइवर्ट होगा चाइना। जब यूरोप की तरफ से हमले चाइना पे होंगे तब, और ये युद्ध जो है, क्योंकि भारत में नेचुरल कैलेमिटी चल रही होंगी, ये युद्ध डाइवर्ट होकर यूरोप की तरफ चला जाएगा। यूरोप का बहुत नुकसान होगा, अमेरिका का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि टर्की वहाँ पे जो है वो नाटो तोड़ के यूरोप के अगेंस्ट लड़ेगा। अजरबैजान वो चाइना के साथ हो। ये जो कंडीशंस होगी उसमें भारत का भी नुकसान होगा, लेकिन यूरोप का ज़्यादा नुकसान होगा। और जैसी वो नेचुरल कैलेमिटीज से जो मुसीबत आई होगी उससे भारत उभरेगा, और उभर के भारत इस जंग का हिस्सा बनेगा प्रॉपरली। तब तक यूरोप ख़त्म हो चुका। ये जो मुस्लिम कंट्री अरब कंट्रीज हैं, टर्की वर्की, ये यूरोप को ऑलमोस्ट कब्जा कर चुके होंगे। भारत इस जंग में फिर पूरी ताकत के साथ भिड़ेगा, और तब जो है एंड में जब चाइना ये जंग हारने लगेगा तब रशिया इंडिया के साथ आएगा। और चाइना के 9 टुकड़े होंगे जी, 1-2 भी नहीं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। भारत में नुकसान जान माल का तो होगा,
लेकिन इकोनॉमिकली और भारत विश्व विजयी होकर निकलेगा। एक ग्रेटर भारत का निर्माण होगा, इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये बलूचिस्तान, सिंध, नेपाल, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये उस ग्रेटर भारत का पार्ट होगी। मालदीव और ये और दूसरा एक टापू है जहाँ पे प्रो चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया है, डूब चुके होंगे। बहुत सारी गतिविधियाँ होंगी। समुद्र के किनारे के जो शहर हैं उनमें बहुत नुकसान होने वाला है। पानी का स्तर बढ़ेगा, अचानक गर्मी बढ़ेगी, फसलों का नुकसान होगा, महामारियां फैलेगी। फिर भी भारत का कद बढ़ेगा और ये जब भयावहता की स्थितियां होगी तो भारत का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हो। और बहुत ही अग्रेसिवली वो देश को बाहर निकाल के लाएंगे। अंदर जो भी हालात होंगे उनसे बड़े अग्रेसिवली निपटेंगे। अंदर का कचरा वो पूरा साफ कर देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में बाहर का कचरा साफ हो रहा है, अभी अंदर का योगी जी पूरा साफ कर देंगे। तो इस तरीके की परिस्थितियां बनेगी। मैं बड़ा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, कोई देखता नहीं है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये भारत की स्थिति क्या होगी, विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, मैंने तिथि समेत सारी चीज़ें बता दी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।